हेलो देन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शनन ढाका, एनडीए टॉपर, नेशनल डिफेंस एकेडमी टॉपर। शनन, कैसा लग रहा है सुनकर? मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं डिफेंस सर्विसेज में जाऊं, और अब जब ये सपना सच हो गया है तो बहुत खुशी हो रही है कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल। देश की सेवा करने का मौका मिले। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। सेगमेंट है जिसका नाम है सफलता टॉक। आपकी सफलता जो आपने अचीव की है इस एनडीए के एग्जाम में, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो शनन, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग एजुकेशन आपने किस तरह से, कहाँ से की? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग एजुकेशन की एपीएस रुड़की से की, जिसके बाद मैंने 5th to 8th एपीएस जयपुर में पढ़ी, और 10th और 12th दोनों ही एपीएस चंडी मंदिर से की। और अभी मैं बीए की स्टूडेंट हूँ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन। राइट, एग्जैक्टली, ये हमारे रिसर्च में हमको पता। तो लेडी श्री राम कॉलेज को अब आप शायद परस्यू नहीं हेलो। करेंगी? या राइट। तो शनन, मतलब तकरीबन 1.25 लाख बच्चे थे, तो एक आगे लाख निकले। सतहत्तर हजार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, लड़कियां जो थी स्पेशली, उनमें रैंक 1 लाना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में अभी तक बताया जा चुका है कि 40 दिन लगभग आप 5 घंटा रोज पढ़ती थी, राइट? तो जी। वो जो प्रोसेस था जिसके थ्रू आप जा रही थी, रोज 5 घंटा पढ़ना, कंसिस्टेंटली 40 दिन तक मेहनत करना, क्या वो थॉट था माइंड में कि इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा आउटकम आपको मिल सकता है? मुझे ये तो एक्सपेक्टेड था कि शायद आई विल बी देयर इन द 19 गर्ल्स हु विल बी जॉइनिंग द एकेडमी, पर आई विल बी राइट, अमंग द टॉप ऑन अमंग दोस 19। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड नहीं था। फैमिली खुश होगी बहुत या ज्यादा, आपके पिताजी फौज में रहे हैं, आपके ग्रैंडफादर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज इन द आर्मी ओनली। जी, जी, सब बहुत ही खुश हैं। शनन, मैं चाहता हूं कि आप ना उस प्रोसेस को हमसे डिस्कस करें जो 40 डेज में आपने जिस तरीके से तैयारी की। मैं चाहता हूं आप उसके बेसिक्स के बारे में हमें बताएं, ताकि जो आने वाली एस्पिरेंट्स है, बिकॉज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपने फर्स्ट वुमेन बैच में फर्स्ट रैंक लाई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 10th रैंक ओवरऑल लाई है। तो आप उस बेसिक प्रोसेस के बारे में हमें बताइए, कौन सा सब्जेक्ट, कितना टाइम आप देती थी, क्या आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की? जी, सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और पेपर का पैटर्न देखा, तो मैंने पाया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ्स का और एक होता है जीएटी का। मैथ्स राइट, क्योंकि मैं स्ट्रांग थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं मैथ्स पे ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगी, तो मैं ज़्यादा उससे आउटपुट भी ले पाऊँगी। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया। मैथ्स के पेपर में 2.5 घंटे मिलता है। जब शुरू में मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो मेरे 2.5 घंटे में पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि 2.5 घंटे में नहीं, अब से मैं इसको 2 घंटे में पूरा करने की कोशिश करूँगी। वो फिर भी 2 घंटे में नहीं हो पाता था, पर एक्चुअल पेपर में वो 2 घंटे में हो गया, और आधे घंटे मुझे रिविजन के लिए भी मिला। इसके अलावा जो जीएटी का पेपर होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री क्योंकि हम मैंने 11th-12th में भी पढ़ी थी और पेपर में खाली 10th लेवल तक की आती है, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज का एक बार रिविजन कर लिया था। उसके अलावा इंग्लिश मेरी थोड़ी स्ट्रांग थी ही, क्योंकि जनरली हम इंग्लिश में बातें भी करते हैं, तो इतना ज्यादा भी वीक नहीं थी कि अलग से उसकी पढ़ाई करनी पड़े, तो इंग्लिश का मैंने इतना अध्ययन नहीं किया था। बाकी हिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, भले ही मैंने हिस्ट्री ले अच्छा, रखी है। पर मुझे रियलाइज हुआ कि इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी मैं इतनी सारी नहीं सीख पाऊंगी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन इसमें से पढ़ा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। साथ ही बाकी वाली हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वास्ट भी है, और उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम आउटपुट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से मिलता। उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिर्फ उसी टाइप के टॉपिक्स को पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऑथर की बुक को आपने रेफर किया था या ऑनलाइन आप उनको कर रहे थे? प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करती, उन्हें सॉल्व करती, और उसके बाद यूपीएससी वाली ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके खुद ही उसको स्कोर करती और एनालाइज करती। वेरी गुड। तो मतलब क्या पढ़ना है ये जरूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया जी। नहीं, मिडिवल हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी। अच्छा, इंटरेस्ट जी, है मिडिवल हिस्ट्री में कि बाबर कब आया, कौन था, ये जानना है कि चलो ठीक है अब एग्जाम हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड? पहले मुझे लगा था कि शायद इंटरेस्ट होगा, पर जब मैंने एलएसआर में बीए में हिस्ट्री पढ़ी, तो लगा कि राइट, शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये गलती गलती कर रहे हैं हम लोग। चलिए जी। शरण, ये डिसीजन कैसे आया? क्योंकि आज से पहले एनडीए में विमेंस का एग्जाम नहीं होता था, राइट? दिस वाज जी। द फर्स्ट टाइम कि एनडीए विमेंस का एग्जाम कंडक्ट कर रहा था। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, यूपीएससी के थ्रू बोर्ड ने अनाउंस किया कि हम एनडीए में विमेंस की एंट्री लेंगे, जी। तो तभी क्या आपने डिसाइड कर लिया था, या कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ, डिसीजन कल्टीवेट कैसे किया आपने कि मैं अब एनडीए में जाना चाहती हूँ? एक्चुअली मेरा पहले से ही आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल था,
तो मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सीडीएस या फिर एसकेट के थ्रू आर्मी ज्वाइन करूँ या फिर एयरफोर्स या कोई और डिफेंस सर्विस ज्वाइन करूँ। ओके, जैसे बच्चे लेकिन जब एनडीए स्टार्ट हुआ तो ऐसा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्रिकेटर जी बनेंगे, तो शनन सोच रही थी कि मैं आर्मी में जाऊँगी, राइट? जी। ओके, हाँ जी, आगे बताइए। तो जब एनडीए का एग्जाम स्टार्ट हुआ तो फिर आई वाज लाइक ग्रेजुएशन करने से पहले एंट्री मिल रही है तो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो अब किस में आप जाना चाहेंगी? एनडीए से इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो हमारी थल सेना है उसके लिए भी होता है, उसके बाद आप थल सेना में ही जाना चाहती हैं या एयरफोर्स और नेवी की तरफ रुख करने का आपका मन है या इच्छा है ऐसी कुछ? मेरा हमेशा से आर्मी में ही ज्वाइन करने का मन था तो मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहूंगी। ओके, बचपन में पिताजी से कहानियाँ सुन के आप ज़रूर पली बड़ी होंगी कि भाई आर्मी की बहादुरी के किस्से, ये किस्से। जी, ऑलराइट मेरे शरण। पिताजी और मेरे दादा मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे, अपनी कहानियां भी कि उनका आर्मी में एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाकी इंस्पायरिंग लोगों की कहानी। अच्छा, पिताजी और दादा तो क्योंकि फ़ौज में थे तो उनकी एफ़िनिटी थी कि भाई घर का बच्चा आगे फ़ौज में जी। जाए। मदर का क्या टेक था? क्या मदर चाहती थी कि तुम फ़ौज में जाओ या वो खुश नहीं थी इतना? मेरी मम्मी हमेशा से मुझे मोटिवेट करती थी कि बेटा तुम भी आर्मी में जाना और आर्मी ऑफिसर बन के आना एक दिन। और मैं अब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो ड्रीम उन्होंने बचपन से देखा था, मतलब मेरे बचपन से देखा था और मुझे जिसके लिए मोटिवेट किया था, फाइनली अब गॉट दैट। राइट, क्या नाम है आपकी माताजी का शरण? गीता देवी। गीता जी, चलिए गीता जी को भी बहुत-बहुत हम बधाई देते हैं। अब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे होंगे? जी। आ रहे हैं। अच्छा उस प्रोसेस में शनन जब आप तैयारी कर रही थी, तो आपने अपने सोशल सर्कल को कट किया था या फिर आप मेंटेन कर रही थी बैलेंस को कि आप खेलने भी जा रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, दोस्तों से भी मिल रही हैं, ऐसा कुछ था या फिर आप सिर्फ़ कमरे में बंद हो गए हैं और अब पढ़ाई करनी है, इस तरह का माहौल था? आई थिंक मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया था। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। जभी भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही थी, तो जभी भी मुझे डाउट्स वगैरह होते तो मैं उन्हें अपना डाउट्स बताती और वो डाउट्स भी क्लियर करते। उसके अलावा शाम को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करने हम जाते, जॉगिंग के लिए जाते, तो सब दोस्त लोग साथ में चले जाते और उससे मन भी बहल जाता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बनकर ही तैयारी करें, आप मेंटेन कर सकते हैं बैलेंस को, राइट? जी, जी। आपने बताया आपके फादर इंस्पिरेशन है, ग्रैंडफादर इंस्पिरेशन है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ रोल मॉडल कोई अगर आपने आउटर वर्ल्ड से किसी को आपने आइडलाइज़ किया हो कि इनकी तरह मैं बन सकती हूँ या कोई फीमेल ऐसी हो, तो आप उनके बारे में बताइए हमको प्लीज़? मैंने हमेशा से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल माना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच से शुरू करके इतने ज़्यादा बड़ी उन्होंने अचीवमेंट करी। ऐसा नहीं है कि उन्हें सारी चीज़ विरासत में मिली हो या सारी फैसिलिटीज़ हो, उनका यूटिलाइज़ेशन किया हो। उन्होंने फैसिलिटीज़ भी खुद ही जनरेट करी और बिल्कुल नीचे से शुरू होके ऊपर तक गए और उसके बाद भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ बिहेव करते और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान थे। शरण आगे की फिज़िकल ट्रेनिंग को लेके कुछ आपने प्लान बनाया है? कुछ फादर से डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से अब आगे ट्रेनिंग करनी है, अपने आप को और अच्छा बेहतर बनाना है? जी, मुझे मेरे पापा और बाकी लोगों ने रेकमेंड किया है कि बिफोर जॉइनिंग द अकेडमी आई शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मोर लाइक डूइंग पुशअप्स, सिट-अप्स, चिन-अप्स एंड रनिंग 4-5 किलोमीटर्स। पूरा एकदम कसरत-वसरत शुरू करनी है। या शरण पहले मतलब ऑफ कोर्स आप एनडीए से गए हैं, तो आप एक ऑफिसर रैंक पर जॉइन करने वाली हैं, राइट? जी, अगर इन केस आप एनडीए अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, अगर यूपीएससी जी। अनाउंस नहीं करता कि हम वुमेन को एनडीए के थ्रू ले रहे हैं, तो भी क्या आप आर्मी का अपना ड्रीम कंटिन्यू रखती हैं या फिर आपके पास प्लान बी था? तो मैं अपना ग्रेजुएशन करती और यूपीएससी का एग्जाम और सीडीएस का एग्जाम देती। अच्छा, जैसे अभी अग्निपथ एक स्कीम लॉन्च हुई है ना, अग्निपथ के थ्रू जी। इंडियन एयर फोर्स ने अनाउंस किया है। अच्छा, अग्निपथ कैसी लगी स्कीम शरण? क्या कुछ टेक है आपका? मैं इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चलिए, चाहूँगी। तो मैं ये जाना जैसे अग्निपथ में अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम वीमेन्स को फीमेल्स को भी एंट्री देंगे, इंडियन एयर फोर्स ने कहा, नेवी ने कहा। जी। तो उस प्लान को आप कंटिन्यू नहीं करती शायद अगर एनडीए की अपॉर्च्युनिटी नहीं आती तो यूपीएससी पे आप स्विच कर जाती। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Could you please repeat the question? हाँ, मैं यही जानना चाहता था शनन कि अगर एनडीए की अपॉर्च्युनिटी आपको नहीं मिलती, तो क्या आर्मी में एंटर करने के लिए जैसे अग्निपथ स्कीम आई है या इससे पहले दूसरे तरीके से जो बिलो आर्मी पर्सनल ऑफिसर रैंक पे जो होती थी रिक्रूटमेंट क्या आप उसको फॉलो करती या फिर आप यूपीएससी सिविल्स के लिए तब आप स्विच कर लेती? I think I have the potential to be a leader, so या तो राइट, यूपीएससी या फिर सीडीएस के थ्रू मैं एज ऑफिसर ही ज्वाइन करना प्रेफर करती ऑलराइट सन, वेरी ग्रेट।
शरण, मैं चाहूंगा कि अब आने वाले टाइम में बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह आपको आइडलाइज करके सपना देखेंगी कि वो भी एनडीए टॉप करें, वो भी एनडीए में जाएं। कुछ टिप्स दीजिए। बहुत सारी लड़कियां आपकी एज की भी होंगी जो प्रिपेयर करेंगी, क्या आप उनको जी। बताना चाहेंगे किस तरीके से तैयारी की जा सकती है बेहतर? सबसे पहले तो अपने में कॉन्फिडेंस रखें, ये जरा भी ना सोचे कि इतना ज्यादा काम है मैं कैसे कर पाऊंगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू आर राइट। स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थिंक। और ये हमें एसएसबी के दौरान भी रियलाइज हुआ था, जब फिजिकल टास्क में हम लोग सोच रहे थे कि शायद इतना सारा काम करके हम थक जाएंगे, पर हम बिल्कुल नहीं थके और देर रात तक फिर भी बातें करते रहे और खेलते ही रहे, इवन आफ्टर द टास्क। और इसके अपने अलावा मैं, जी, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखें और स्टेप बाय हाँ स्टेप जी। शुरू करें। अपने लिए डेली टारगेट्स रखें, वीकली टारगेट्स रखें और पूरी प्रोसेस के टाइम मोटिवेटेड रहें। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, खुद में सोचे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अपने दोस्तों से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। शरण, ये 17-18 साल की उम्र में इतनी मैच्योर, इतनी समझदारी भरी बातें आप कर रही हैं, कहाँ से क्या गीता जी आपको कोई घुट्टी-वुट्टी तो पिलाकर नहीं पिलाती हैं सुबह की मैच्योरिटी वाली, लो एक गिलास सबको पी लो, इतनी समझदारी कहाँ से है? शायद ये मेरे परिवार के दिए गए संस्कारों का ये असर है। चलिए बहुत अच्छा जी। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, राइट? जी। बट कई बार शनन ऐसा होता है कि प्रोसेस के दौरान आप थोड़ा-सा परेशान हो जाते हो, है ना? पढ़ रहे होते हो, जैसे आपने कहा कि जी। आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हैं, रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन को आपने कभी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा कैसे डील किया उसको? डिसअपॉइंटमेंट होता था, कई बार पेपर सॉल्व करते टाइम 400 मार्क्स आते, कभी 600, कभी 500, कभी 350। तो लगता था कि बहुत फ्लक्चुएट हो राइट। रहा है। और जब बहुत ज्यादा बिलो तक चले जाता था तो मन में होता था कि क्या मैं सच में कर दूंगी, हो पाएगा क्या। हाँ। पर जब डर लग रहा हो तो पेपर में बुरे मार्क्स आए हैं, फाइन, क्यों आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे कमी रह गई है वो सोचो। उसके बाद रिसोर्सेज ढूंढो, जैसे मैंने मेरे दोस्तों को कांटेक्ट करा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा और मेरा बार बार गलत हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और उसके अलावा थोड़ा बुरा भी फील होता तो मम्मी पापा से बात कर ली, टीचर्स से बात कर ली, प्रिंसिपल मैम से बात कर ली, जो कि आपको मोटिवेटेड फील रखेंगे। आपको उनसे बात करके खुशी होती है और समहाउ स्ट्रेस निकल जाता है पढ़ाई का, अगर आप और भी बातें करते हैं। सोशल राइट, इंटरेक्शन कम ना करें। हाँ, आइसोलेट ना करें अपने आप को उस तैयारी के जी। दौरान, सोशल इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, जो लोग मोटिवेट करते हैं, जो अच्छा कुछ लोग तो मोटिवेट करते ही हैं, कुछ ऐसे भी थे तैयारी के दौरान जिन्होंने बोला कि यार क्या कर रही हो, एनडीए वगैरह की तैयारी नहीं निकलेगा, बीए वगैरह करो या एडमिशन हो गया है वही तैयारी कंटिन्यू करो। हाँ, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते ही है ना, जो कहते हैं कि आर्मी ज्वाइन करके क्या करोगी, प्राइवेट एरिया में हाँ, चले जाओ, ये वो। और मोर इम्पोर्टेंटली शरण, आई रिस्पेक्ट दिस फैक्ट कि आपने एक फीमेल होने के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, बट दिस थिंग एग्जिस्ट हमारी सोसाइटी में, इतना वेलकमिंग वे में उसको नहीं लिया जाता है कि अगर आप लड़की हैं और आप आर्मी की तैयारी कर रही हैं, तो आई एम होपिंग कि शायद ऐसे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़े। ऐसे ये बहुत ही आम बात है, पर ये somehow you आम should have the why कि आप क्यों करना चाहते हो। I had a dream कि मुझे ज्वाइन करना ही है तो करना ही है, तो it didn't matter कि बाकी लोग मेरे को क्या बोल रहे थे। अच्छा, व्हाट वाज़ योर व्हाय? वो व्हाय कहाँ से आया? लाइक पिताजी को देख के आया या फिर कुछ और ऐसा थॉट भी था कि यार नहीं आर्मी में जाएँगे ऐसा कुछ करेंगे? मुझे बहुत लगता था कि आर्मी ऑफिसर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, सोसाइटी में बहुत ट्रस्ट होता है आर्मी का नाम सुनते ही। अगर हम अपने घर वालों पर तो ट्रस्ट करते ही हैं, पर किसी स्ट्रेंजर पे नहीं करते। पर अगर वो स्ट्रेंजर एक आर्मी पर्सन है तो अलग ही ट्रस्ट की भावना अपने आप सेट हो जाती है। इसके अलावा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है इंसान की जब वो आर्मी में होता है तो। उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से वो स्ट्रांग होते हैं। और जब भी मैं अपने आस-पास आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी तो देखती रह जाती थी, लगता है मुझे भी यही बनना है। उस यूनिफ़ॉर्म को फैसिनेशन आता है। जी। टाइम नहीं लूँगा, अब कुछ एंडिंग सवाल मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बहुत सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने टिप्स बताए बच्चों को कि कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं पढ़ना है मोर इम्पोर्टेंटली, अगर कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको ना पढ़ें, कितना सोशलाइज़ रहना है, कितना नहीं रहना है। जो सोशल प्रेशर है जिससे आपने डील किया कि लड़की हो तो आर्मी में जाके क्या करोगी? बहुत सारी बच्ची ऐसी हैं जिन्हें आप जैसी आप बहुत लकी भी हैं, मैं कहूँगा कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी फैमिली मिली। तो उन लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? कैसे उससे फाइट करें? कैसे अपने उस ड्रीम को कल्टीवेटेड रखें, ज़िंदा रखें? उन्हें मैं यही कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता है, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेट। अगर आप बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्यों ज्वाइन करना है आर्मी, तो हमेशा उस रीजन को अपने साथ रखिएगा। जब भी आपका मन उदास हो या आपको कोई भी कुछ कहे,
तो सोचिएगा कि आप क्यों बनना चाहती हो, और जब आप बनेंगी तो आपको कैसा लगेगा, अपने आप सारे थॉट दिमाग से निकल जाएंगे फिर उस नेगेटिव क्यों के वाले। सहारे आप उस स्ट्रगल को कर सकते हैं, राइट? जी, चलिए शरण, बहुत बहुत अगेन आपको फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू और सो मच। करते हैं आप बहुत आगे जाएं, और प्रोबेबली आपको जब कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा तो फिर से आपका इंटरव्यू मैं करूंगा, राइट? थैंक यू सर। चलिए शरण, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।